मिथुन मिथुन जन्म 16 जून 1950, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय फिल्म उद्योग में अपने विविध और प्रभावशाली करियर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से दर्शकों के दिलों में अपनी मजबूत छवि बनाई है। हालांकि एक समय मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में एक बड़ी चुनौती आई जब उन्हें खतरनाक लिवर कैंसर का सामना करना पड़ा। लीवर की सर्जरी उनके और उनके परिवार के लिए एक कठिन लड़ाई बन गई। हालांकि ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और इस डरावनी बीमारी पर विजय प्राप्त की। न केवल एक शीर्ष अभिनेता, मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक करियर भी उल्लेखनीय है। उन्होंने एक राजनेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और भारत के राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद के लिए चुने गए। उनकी समृद्धि न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि समुदाय की सेवा में भी थी। मिथुन चक्रवर्ती की सफलताएं और कठिनाइयों पर काबू पाना लाखों लोगों के लिए प्रोत्साहन का एक बड़ा स्रोत है। वो हर परिस्थिति में संघर्ष और साहस का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी जीवन में सभी कठिनाइयों पर काबू पाने की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। दृढ़ता, प्रतिभा और साहस के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने अपने प्रशंसकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का निरंतर स्रोत हैं। उनका जीवन सभी परिस्थितियों में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का एक मूल्यवान सबक है। हम सभी के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक मिथुन चक्रवर्ती की शादी से उनके करियर और निजी जिंदगी में उथल-पुथल मची रही। मिथुन ने पहली बार 1979 में अभिनेत्री हेलेना ल्यूक से शादी की। हालांकि शुरू में वे एक दूसरे में रुचि रखते थे और खुशी खुशी शादी कर ली। 4 महीने साथ रहने के बाद उनकी शादी में मुश्किलें आईं और अंततः अलगाव और तलाक के लिए आवेदन करना पड़ा। हेलेना ल्यूक के साथ अपना रिश्ता खत्म करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपना जीवन जारी रखा और फिर उसी वर्ष 1979 में एक अन्य अभिनेत्री योगिता बाली से शादी कर ली। ये शादी अपने तूफानों के बिना नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की। मिथुन और योगिता के 2 बेटे हैं, महाक्षय और नमाशी, जिन्होंने भी अपने पिता के अभिनय करियर का अनुसरण किया है। अपने निजी जीवन में घटनाओं और चुनौतियों के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ अपने अभिनय करियर को जारी रखा। उन्होंने कई प्रभावशाली फिल्म परियोजनाओं में भाग लिया है और अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और किसी भी प्रकार की भूमिका में ढलने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को भारतीय फिल्म उद्योग के अग्रणी सितारों में से एक साबित किया है। अपने अभिनय करियर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने कई सामाजिक और धर्मार्थ गतिविधियों में भी भाग लिया है। उन्होंने कई मानवीय परियोजनाओं का समर्थन किया और गरीबों और जरूरतमंदों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए काम किया। उनका योगदान न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि एक निष्पक्ष और विकसित समाज के निर्माण में भी है। विविध करियर और चुनौतीपूर्ण निजी जीवन के साथ मिथुन चक्रवर्ती भारतीय फिल्म उद्योग में एक आइकन है और जीवन में धैर्य, प्रतिबद्धता और दृढ़ता का एक उदाहरण है। बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी कला और अपने समुदाय को वापस देना बंद नहीं किया। मिथुन चक्रवर्ती के निजी जीवन में भी कई उल्लेखनीय घटनाएं घटीं। उन्होंने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की है और उनके 4 बच्चे हैं, मिमोह, उष्मे चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती नाम की एक गोद ली हुई बेटी। हालांकि उनकी शादी कठिनाइयों के बिना नहीं थी। 1980 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती और मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के बीच रोमांटिक रिश्ते की खबरों ने मीडिया और जनता का ध्यान खींचा। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने फिल्म जाग उठा इंसान में साथ काम किया था और सेट पर उनकी नजदीकियों से ऐसी अफवाहें थीं कि असल जिंदगी में भी उनके बीच गंभीर रिश्ता बन गया है। ऐसी अफवाहें भी थीं कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। हालांकि इस रिश्ते की सच्चाई की पुष्टि नहीं की गई है और मिथुन और श्रीदेवी की शादी की जानकारी केवल निराधार अफवाहें हैं। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली के साथ अपनी शादी नहीं छोड़ी और इसके कारण श्रीदेवी ने उनका रोमांस खत्म कर दिया। अटकलों और विवादों के बावजूद चक्रवर्ती ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है और व्यक्तिगत घोटालों को अपने काम और प्रतिष्ठा पर असर नहीं पड़ने दिया है। अपने विशाल अभिनय करियर और निजी जीवन में धैर्य के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को भारतीय फिल्म उद्योग में एक दिग्गज सितारा साबित किया है। भले ही उन्हें चुनौतियों और उथल-पुथल का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हमेशा जानते थे कि उनसे कैसे निपटना है और आगे बढ़ना है। उन्होंने अपनी भूमि की संस्कृति को समृद्ध बनाने में योगदान देते हुए इन यादगार तकनीकी उत्पादों का परिवर्तन किया था। यूसुफ योहाना ये पाकिस्तान का एकमात्र क्रिश्चियन क्रिकेटर थे। पाकिस्तान टीम के लिए खेलने के दौरान योहाना ने साल 2005-06 में अपना क्रिश्चियन धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का फैसला किया, जिसके बाद इन्होंने अपना धर्म
बदल लिया और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख लिया। इस्लाम अपनाने से पहले यूहाना हमेशा अपने गले में क्रॉस का लॉकेट पहनते थे, लेकिन इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंने ये लॉकेट उतार दिया और पूरी शिद्दत से धर्म के हर उसूलों का पालन किया। इन्होंने दाढ़ी भी बढ़ाई। यूहाना की पत्नी तानिया ने भी अपना धर्म बदलकर फातिमा कर लिया। वाने पार्नेल ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने 30 जुलाई 2011 को इस्लाम धर्म को अपना लिया। ये दुनिया के सबसे कम उम्र के धर्म बदलने वाले क्रिकेटर हैं। इन्होंने केवल 22 साल की उम्र में अपना धर्म परिवर्तित करा लिया। इन्होंने धर्म बदलने के बाद अपना नाम वाने वलीद पार्नेल रख लिया। इनके धर्म परिवर्तन को लेकर कहा जाता है कि इन्हें इनके दोस्तों ने इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए उकसाया। वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम के मैनेजर मोहम्मद मोसाद जी ने कहा है कि यह उनका निजी फैसला है। सूरज रणदीव श्रीलंकाई टीम की तरफ से खेलने वाले दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज सूरज रणदीव ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। सूरज के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद साल 2010 में इन्होंने अपना नाम बदलकर सूरज रणदीव रखा। इसी नाम से इन्हें पूरी दुनिया जानती है। तिलक रत्ने दिलशान दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार तिलक रत्ने दिलशान का नाम भी धर्म बदलने में शामिल है। इनका भी जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। 16 साल की उम्र में दिलशान ने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया और तब से ये तिलक रत्ने दिलशान बन गए। बौद्ध बनने से पहले इनका नाम तुआन मुहम्मद दिलशान था। कृपाल सिंह धर्म बदलने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में एक इंडियन क्रिकेटर का नाम भी जुड़ा हुआ है। इंडियन क्रिकेटर कृपाल सिंह ने भारत की ओर से 14 टेस्ट मैच खेले हैं। खेलने के दौरान इन्हें एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार हो गया था, जिससे उन्होंने बाद में शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने अपना सिख धर्म छोड़ दिया और क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बावजूद वह दोनों धर्मों को मानते रहे। ये तो हैं वे क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने अपने निजी कारणों से अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी वे अपने क्रिकेट के धर्म को मानते रहे और इनके धर्म बदलने के फैसले से इनके दोस्तों और इनके परिवार वालों को भी कोई समस्या नहीं हुई। तो ये होती है इंसानियत। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों। दोस्तों, अक्सर लोग आस्था और अंधविश्वास के बीच में उलझे रहते हैं और हमेशा तर्क देते रहते हैं कि भगवान है या भगवान नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी घटना या चमत्कार हो जाता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, तब उन लोगों के तर्क फिर काम नहीं करते। कुछ ऐसा ही चमत्कार भारत के एक मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। अपनी तरह का ये दुनिया का एकमात्र मामला है। दरअसल मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में काली सिंध नदी के किनारे नलखेड़ा गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर गड़िया गांव के पास एक मंदिर स्थित है, जो गड़िया घाट वाली माता जी के नाम से